क्या दोस्तों, आप जानते हैं गूगल की एक सेटिंग आपके बैंक बैलेंस को बिल्कुल जीरो कर सकती है। अगर आपकी जीमेल आईडी आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कनेक्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जो सेटिंग्स आज मैं आपको बताऊंगा गूगल की, उसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप उस सेटिंग से कैसे खुद को बचा सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस जीरो होने से कैसे बचा सकते हैं, और ये सेटिंग किस वजह से होती है, किस वजह से हमारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है और इसको ठीक कैसे करना है। तो मैं आज ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सेटिंग्स होती क्या है और किस वजह से हमारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम मान लेते हैं कि हमारी जो जीमेल आईडी है वो हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों से कनेक्ट होती है। उसके पास हमारा जीमेल पे हमारा कुछ ना कुछ डाटा शेयर होता रहता है, जीमेल के पास हमारा कुछ ना कुछ डाटा होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही जब भी हम कोई अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप को डाउनलोड करते वक्त जब हम उस पर आईडी बनाते हैं, तो आईडी बनाते समय जब वो ऐप हमसे आईडी बनाने के लिए कहता है तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि उस ऐप में अपनी जीमेल आईडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर हमारी जो जीमेल आईडी है वो हमारे यूपीआई जो ऐप से उनसे भी कनेक्ट रहती है, और जो हमारा ऐप्स होते हैं उनसे भी कनेक्ट रहती है। तो ऐसे वो ऐप जो हमारा डाटा है उसको ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैक करने के बाद हमारे बैंक डिटेल्स लीक हो सकती है, और जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस जीरो भी हो सकता है। दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम उसको एक्सेस दे देते हैं अपनी आईडी से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हम उसको डिलीट करते हैं तो हम उससे अपनी आईडी लॉग आउट नहीं करते, डायरेक्ट उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, कुछ इस तरह से। दोस्तों, आपको ये कभी नहीं करना है। जब भी आपको अपनी ऐप कोई पसंद ना आए, उसको डिलीट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी जो आपका जो आईडी बनी हुई है उसको जरूर से लॉग आउट कर लें। लॉग आउट करने के बाद ही उसको अपने फ़ोन से डिलीट करें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि ये किस वजह से हमारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम इस सेटिंग से बच कैसे सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों, आपको नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गूगल, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल सर्विस, इस पर क्लिक करना है। फिर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनेक्टेड ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिएगा, अब दोस्तों ये देखिए, जितने भी सारे ऐप्स हैं ये सारे वो ऐप्स हैं जो हमारी जीमेल आईडी से कनेक्ट है, यानी कि इनके पास कुछ ना कुछ हमारा डाटा है। हो सकता है कि हमारा कितना डाटा ये ले रहा हूँ हमें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, अब आपको लगता है कि यार ये ऐप सही नहीं है, इसके बाद डाटा नहीं होना चाहिए, या फिर ये थर्ड पार्टी ऐप्स है, या फिर फर्जी ऐप है, जो भी आपको लगता है, तो आप उसको काम करिए, उसको यहाँ से अपनी जीमेल से हटा दीजिए। और वो हटाना कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लें ये एक ओपन आर्ट है, ये क्या ऐप है मुझे भी नहीं पता, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मुझको ये हटाना है। हटाने के बाद नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट ऑल कनेक्शन यू हैव विद ओपन आर्ट। तो दोस्तों, मुझे इस पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन सारा कंफर्म। तो जैसे मैं कंफर्म करूंगा, मेरा इसके साथ जो कनेक्शन है वो सारा का सारा हट जाएगा। तो मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपका जो ओपन आर्ट के साथ कनेक्शन था वो अब नहीं रहा है। तो अभी यहाँ से मेरा हट चुका है। तो अब मैं ऑटोमेटिक बैक आ गया। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास ओपन आर्ट ऐप है, ये हट चुका है। तो दोस्तों, नीचे आके मैं देखता हूँ है या नहीं। नहीं दोस्तों, अब देख लीजिए, मेरा जो ऐप था ओपन आर्ट वो यहाँ से हट चुका है, यानी कि अब उसके पास मेरे जीमेल का कोई एक्सेस है नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों, आप भी अपना जो बैंक अकाउंट है उसको सेव कर सकते हैं। और आप अगर चाहें किसी साथी या फ्रेंड का या रिलेटिव के साथ भी ऐसा ना हो तो आप उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।